रात के 12 बज चुके थे जब साद अपनी पुरानी हवेली में अकेला रह गया था। उसके दोस्त उसको छोड़कर चले गए थे, मगर साद ने उनकी बात नहीं मानी थी। वो सब कहते रहे कि ये खतरनाक है और यहाँ कुछ अजीब और ख़तरनाक चीज़ों का साया है, लेकिन साद को इन सब बातों पर यकीन नहीं था। हवेली का दरवाज़ा बंद करने के बाद उसने महसूस किया कि हवा अचानक ठंडी हो गई थी। लाइट की रोशनी कमज़ोर पड़ रही थी और दीवारें अजीब तरह से आवाज़ें कर रही थीं। साद ने अपने आप को तसल्ली दी कि ये सिर्फ पुरानी इमारत की आवाज़ें हैं, कुछ और नहीं। वो अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाते वक्त उसको लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, मगर वहां सिर्फ अंधेरा था। दिल की धड़कन तेज होने लगी थी, लेकिन साद ने हिम्मत की और आगे बढ़ गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने एक खुशबू महसूस की। ये कोई पुरानी सड़ चुकी खुशबू थी, जैसे कोई बहुत अरसे से बंद अलमारी खोली गई हो। मगर ये खुशबू कमरे में नहीं थी, ये तो जैसे उसके बिल्कुल करीब उसकी सांस में शामिल हो रही थी। साद ने जल्दी से लाइट्स जलाईं। कमरा नॉर्मल लग रहा था। पुराना फर्नीचर, धूल से भरा शीशे वाला अलमारी और एक बड़ा सा बेड। उसने अपना बैग बेड पर फेंक दिया और सोचने लगा। तभी अचानक कमरे का टेम्परेचर गिर गया। उसने जैकेट पहनी, लेकिन ठंड उसकी हड्डियों तक जा रही थी। ये कोई मामूली ठंड नहीं थी। फिर वो आवाज आई, एक धड़कती हुई, रोती हुई आवाज। औरत की आवाज थी, मगर इतनी दर्द भरी कि साद के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज नीचे से आ रही थी, हवेली के अंदर से। साद ने दरवाजा खोला और बाहर देखने की कोशिश की। मुझे बचाओ, आवाज आई। वो आ रहा है, वो मुझे मार देगा। साद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसको पता था कि यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। हवेली खाली थी, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही थी? उसने नीचे जाने का फैसला किया। उसने सोचा शायद कोई मुसाफिर भूल कर अंदर आ गया हो और मदद की जरूरत हो। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियां उतरने लगा, लाइट्स खुद ही बुझ गईं। पूरी हवेली अंधेरों में डूब गई। मगर साद ने नीचे का दरवाजा खोल ही दिया और जो उसने देखा वो उसकी सारी जिंदगी का सबसे खतरनाक मंजर था। तहखाने में एक औरत खड़ी थी। उसकी पीठ साद की तरफ थी, सफेद लिबास में, लंबे बाल। वो हिल नहीं रही थी, बिल्कुल एक मुजस्समे की तरह। क्या आप ठीक हैं? साद ने कांपती आवाज में पूछा। धीरे धीरे औरत ने अपना सर घुमाया, मगर सिर्फ सर। उसका जिस्म वहीं खड़ा रहा। सर 180 डिग्री घूम गया और जो चेहरा साद ने देखा वो कोई इंसानी चेहरा नहीं था। आंखें बिल्कुल खाली, मुंह से खून टपक रहा था और हाथों में एक चाकू था। तुम भी यहाँ हमेशा के लिए रहोगे मेरे साथ, उसने कहा और अचानक से साद की तरफ लपकी। साद चिल्लाया और पीछे भागते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगा। वो साया उसके पीछे आ रही थी, अजीब अजीब आवाजें निकाल रही थी। दरवाजा पास था, बस कुछ कदम और। अचानक उसका पैर किसी चीज में अटका और वो गिर गया। पीछे मुड़ने से पहले ही उसने महसूस किया कि एक ठंडा हाथ उसकी गर्दन पर रखा गया है। अब तुम कभी नहीं जा सकते। उसके बाद सिर्फ साद की चीखें सुनाई देती हैं और जब अगली सुबह जब पुलिस हवेली में आई, उन्हें कोई नहीं मिला। ना साद, ना कोई औरत, सिर्फ जहर की खुशबू और दीवार पर खून से लिखा एक जुमला, आखिर मेहमान आ चुका है। और आज भी वो हवेली और कातिल औरत वहां रहती है, अगले मुसाफिर के इंतजार में।